जीवन का सत्य। एक बार एक महिला, जिसका नाम किसा गौतमी था, अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु से अत्यधिक दुखी हो गई। वह गहरे शोक में थी और किसी भी तरह अपने पुत्र को वापस जीवित करना चाहती थी। शोक के मारे वह गांव-गांव घूमने लगी और लोगों से अपने बेटे को जीवित करने का उपाय पूछने लगी। किसी ने उसे सुझाव दिया कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए, क्योंकि वे अवश्य ही उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किस्सा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर बुद्ध के पास पहुंची और उनसे अपने पुत्र को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक सुना और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को अवश्य जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। किस्सा गौतमी ने उत्साह से पूछा, मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम मुझे एक ऐसा सरसों का दाना, मसूर का दाना लाकर दो जो उस घर से हो जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। ये सुनकर किस्सा गौतमी ने अपने गांव में प्रत्येक घर का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। हर घर में उसे सरसों के दाने मिलते, लेकिन जब वह पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हर जगह उसे यही उत्तर मिलता, यहाँ किसी न किसी की मृत्यु अवश्य हुई है, माता पिता भाई बहन या कोई और। पूरे गांव में घूमने के बाद उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। तब उसे यह बात समझ में आई कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और इससे कोई नहीं बच सकता। थकी हारी किस्सा गौतमी वापस बुद्ध के पास लौटी और अपनी मूर्खता पर पछताने लगी। तब बुद्ध ने उसे समझाया, मृत्यु से कोई भी नहीं बच सकता, ये जीवन का सत्य है। जो इस सत्य को समझ लेता है वह शोक से मुक्त हो जाता है। इस शिक्षा ने किस्सा गौतमी के जीवन को बदल दिया। उसने शोक छोड़कर बुद्ध की शरण में जाकर सांसारिक मोह से मुक्त हो ध्यान और साधना का मार्ग अपना लिया। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे स्वीकार कर हमें अपने शोक और दुख से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। किस्सा गौतमी की यह कहानी यही समाप्त नहीं होती। बुद्ध के उपदेश से प्रेरित होकर उसने सांसारिक जीवन को त्याग दिया और सन्यासिनी बन गई। उसने धैर्य और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान की खोज शुरू की। धीरे धीरे वह शांति और संतोष को प्राप्त करने लगी। किस्सा गौतमी बुद्ध के अनुयायियों के साथ वन में रहने लगी। वहां वह ध्यान करती, शास्त्रों का अध्ययन करती और अपने जीवन में आए दुखों पर विचार करती। धीरे धीरे उसे यह बोध हुआ कि 1. दुख का कारण मोह और आसक्ति है। 2. जीवन में हर चीज नश्वर है, जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। 3. मृत्यु से बचा नहीं जा सकता, लेकिन सही ज्ञान और ध्यान के द्वारा शोक से मुक्त हुआ जा सकता है। 4. आर्य सत्य का बोध। किस्सा गौतमी को बुद्ध के उपदेश में 4 आर्य सत्य, चत्वारी आर्य सत्यानि का बोध हुआ। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख समुदय, इस दुख का कारण तृष्णा इच्छा है। 3. दुख निरोध, तृष्णा का अंत करने से दुख समाप्त हो सकता है। 4. दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन ध्यान में लीन रहने के बाद किस्सा गौतमी को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये समझ लिया कि मृत्यु का डर और शोक केवल अज्ञानता के कारण होता है। जब हम जीवन और मृत्यु दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तब हम सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद किस्सा गौतमी ने बुद्ध के चरणों में अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने उसे धम्म, सत्य का मार्ग का पालन करने के लिए सराहा। बाद में वह ध्यान करते हुए शांति से मृत्यु को प्राप्त हो गई। किस्सा गौतमी की कहानी हमें ये सिखाती है कि दुख और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। सच्ची शांति और मुक्ति केवल अपने भीतर की जागरूकता से संभव है। सांसारिक मोह छोड़कर ध्यान और सही ज्ञान का अनुसरण करें, यही दुख से मुक्ति का मार्ग है। किस्सा गौतमी की मुक्ति के बाद उनकी कहानी और बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। उनके अनुभव ने अनेक लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उनकी कहानी ने कई लोगों को शोक, मोह और दुख से मुक्ति पाने की राह दिखाई। किस्सा गौतमी की कहानी ने समाज में 3 प्रमुख प्रभाव डाले। 1. सांसारिक दुखों का वास्तविक समाधान। लोग समझने लगे कि मृत्यु से बचा नहीं जा सकता। शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन जीवन को आगे बढ़ाना और आत्मज्ञान की राह पर चलना ही सही मार्ग है। 2. साधना और ध्यान का महत्व। किस्सा गौतमी की तरह अनेक लोग ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने लगे। वे सांसारिक मोह माया छोड़कर अपने भीतर की शांति को पाने के प्रयास में जुट गए। 3. सामाजिक सहायता। लोग दूसरों के दुख को समझने लगे और यह जान गए कि हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से जूझ रहा है। इससे समाज में करुणा, सहानुभूति और परस्पर सहायता की भावना बढ़ने लगी। गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी की इस कहानी को अपने अन्य शिष्यों को भी सुनाया। उन्होंने कहा, इस संसार में सब कुछ अनित्य, नश्वर है।
जो इस सत्य को समझ लेता है वह दुख से मुक्त हो जाता है। जो लोग जीवन और मृत्यु के चक्र को समझ लेते हैं वे शोक, मोह और दुख से परे हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, असली बोधि ज्ञान वही है जो व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दे। किसागौतमी का संदेश आज के लिए। ये कहानी आज भी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। 1. मृत्यु स्वाभाविक है। किसी प्रियजन की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन ये समझना आवश्यक है कि यह जीवन का अटल सत्य है। 2. ध्यान और आत्मचिंतन। दुख से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका ध्यान और आत्मचिंतन है। 3. करुणा और सहानुभूति। हमें अपने और दूसरों के दुख को समझकर करुणा और सहानुभूति के साथ जीवन जीना चाहिए। 4. मोह माया से ऊपर उठें। असली शांति सांसारिक चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के सत्य को समझने से मिलती है। किसागौतमी की कहानी यह बताती है कि जीवन में चाहे जितना भी दुख क्यों न हो, आत्मज्ञान, सही दृष्टिकोण और ध्यान के द्वारा शांति और मुक्ति संभव है। यही गौतम बुद्ध का संदेश है कि जीवन अनित्य है। दुख से मुक्ति का मार्ग सत्य, ध्यान और करुणा में है। किसागौतमी की जीवन यात्रा सिर्फ शोक से मुक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी गहरी शिक्षा देती है जो जीवन के हर पहलू को छूती है। गौतम बुद्ध के साथ उनके अनुभव से हमें कई और महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. अनित्य का सिद्धांत, इम्परमानेंस। गौतम बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि यह संसार अनित्य है। हर वस्तु, व्यक्ति और स्थिति समय के साथ बदलती है। किसागौतमी ने यह सीखा कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, चाहे वह खुशियां हो, दुख हो या रिश्ते। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम चीजों के प्रति मोह और लगाव से मुक्त हो सकते हैं। जो चीज उत्पन्न होती है वह नष्ट भी होगी। इस सत्य को जानने वाला व्यक्ति संसार के सुख दुख में स्थिर रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. दुख का स्वाभाविक चक्र, द नेचुरल साइकिल ऑफ सफरिंग। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी दुख से गुजरता है। किसागौतमी ने यह जान लिया था कि मृत्यु केवल उसके बेटे की ही नहीं हुई, बल्कि हर घर में किसी न किसी ने अपनों को खोया है। दुख और विपत्ति सभी के जीवन में आती है, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम इन दुखों से कैसे उबरते हैं। सभी प्राणी दुख से पीड़ित हैं, परंतु जो मन को शांत रखता है वही मुक्त होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. करुणा, कंपैशन। जब किसागौतमी ने हर घर जाकर यह पूछा कि उनके घर में मृत्यु हुई है या नहीं, तब उसने दूसरों के दुख को भी महसूस किया। इससे उसमें करुणा और सहानुभूति जागृत हुई। दूसरों के दुख को समझकर करुणा दिखाना स्वयं के दुख को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अपने दुख भी छोटे लगने लगते हैं। बुद्ध का उपदेश, करुणा और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. ध्यान और आंतरिक शांति, मेडिटेशन एंड इनर पीस। किसागौतमी ने अंत में ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। ध्यान के माध्यम से उसने अपने मन को शांत किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। ध्यान जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का प्रभावी साधन है। ये हमें बाहरी संसार से हटाकर हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह संसार को जीत लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. मोह और आसक्ति से मुक्ति, डिटैचमेंट। किसागौतमी का अपने बेटे के प्रति गहरा मोह ही उसके दुख का कारण था। लेकिन जब उसने ये समझ लिया कि मोह ही दुख का मूल कारण है, तब वह मुक्त हो गई। अधिक मोह और आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाती है। जब हम मोह छोड़कर चीजों को जाने देने की कला सीख जाते हैं तो हम स्वतंत्र हो जाते हैं। जिसने आसक्ति को छोड़ दिया वह व्यक्ति शोक और भय से मुक्त हो जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब किसागौतमी ने हर घर में मृत्यु के अनुभव को साझा किया तो उसने समझा कि हर कोई दुखी है। लेकिन सामूहिक रूप से दुख को स्वीकार करना हमें अधिक सहनशील बनाता है। हम सब इस जीवन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरों की पीड़ा को समझना और सांत्वना देना हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. दुख से ऊपर उठने का मार्ग, द पाथ बियॉन्ड सफरिंग। बुद्ध ने किसागौतमी को यह नहीं कहा कि वह शोक न करे, बल्कि उन्होंने उसे सही तरीके से शोक से उबरने का मार्ग दिखाया। दुख से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हम उससे बाहर निकलने का रास्ता अवश्य खोज सकते हैं। यह मार्ग आत्मनिरीक्षण, ध्यान और सही ज्ञान से होकर जाता है। दुख से मुक्त होने का मार्ग सत्य, ध्यान और करुणा में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। किसागौतमी की कहानी हमें ये सिखाती है कि 1.
जीवन और मृत्यु को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करें। 2. अपने दुखों से भागने के बजाय उनका सामना करें और उनसे सीखें। 3. ध्यान, करुणा और आत्मज्ञान का मार्ग अपनाकर शांति और मुक्ति प्राप्त करें। गौतम बुद्ध के शब्दों में, जिसने जन्म और मृत्यु के चक्र को समझ लिया, वही सच्चा विजेता है।